नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैल कुमार सिंघाने और आप देख रहे हैं सहल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले क्लास में हमने बात किया था रूस की क्रांति के कारण के जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, और आज का टॉपिक एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही वीवीआई टॉपिक है और कई बार है जे एग्जाम में पूछा गया और इस बार भी पूछने की संभावना है जे पूरा बनती है। तो लेट ना करते हुए आज का मेरा टॉपिक है रूस की क्रांति का प्रथम चरण। तो आइए हम टॉपिक पर बात करते हैं रूस की क्रांति के प्रथम चरण। देखिए, यहाँ पर हमने पिछले क्लास में बात किया था कि यहाँ के जो राजा थे जार निकोलस द्वितीय थे, जार निकोलस द्वितीय थे, और इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंत में जाकर के क्या कर लिया था, भाग ले लिया था। और ऐसी स्थिति में इनके जो रानी थी मिसेस जरीना यानी कि अलेक्सेंड्रा, और जो यहाँ के जो राजगुरु थे राष्ट्रपुतिन, ये दोनों का षड्यंत्र करने का क्या मिल गया था, मौका मिल गया था। और इसके बाद की कहानी हम देखते हैं आज। तो बात है फरवरी की क्रांति या मार्च की क्रांति। इसको हम लोग फरवरी की क्रांति या फिर हम इसे मार्च की क्रांति के नाम से जानते हैं, मार्च की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो आइए एक ही टॉपिक को एक ही क्रांति को दो क्रांति के नाम से क्यों जानते हैं, तो पहले इससे हम समझते हैं पूरे विस्तार रूप में। तो पहला हम बताए थे कि यहाँ पर जो पुराने कैलेंडर चलते थे जिनका नाम था जूलियन कैलेंडर था, और ये जूलियन कैलेंडर जो है ये पुराने कैलेंडर थे, और नए कैलेंडर थे जिनका नाम था ग्रेगोरियन। अब ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर थे ये इससे मतलब ना 13 दिन, जो नया कैलेंडर थे पुराने कैलेंडर से 13 दिन आगे चलते थे। तो देखिए, अगर हम यही क्रांति को फरवरी में अगर हम देखेंगे तो फरवरी में जो क्रांति हुई थी वो आपका 22 फरवरी 1917 ईस्वी को हुआ था, और इसी को 13 दिन आगे लेकर चल जाइए तो ये 7 आपका 22 से 13 दिन अगर आप आगे कर देते हैं तो 7 मार्च 1917 ईस्वी को हो जाता है। तो अब ये क्रांति को इसलिए हम 2 डेट से इसलिए जानते हैं क्योंकि एक मैंने 1918 ईस्वी से यहाँ पर जो है मतलब एक नए कैलेंडर का अनुसरण किया गया जिसका नाम था ग्रेगोरियन कैलेंडर, और अभी पूरे विश्व में यही कैलेंडर मान है, इसलिए इसी डेट को हम लोग फॉलो करेंगे। और यही डेट एनसीईआरटी बुक भी फॉलो करता है जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात कर लेंगे कि 7 मार्च 1917 ईस्वी को 7 मार्च 1917 ईस्वी को जो मजदूर थे वो क्या किए, और जो बुर्जुआ वर्ग के लोग थे वो क्या किए कि सड़क पर उतर आए, सभी लोग सड़क पर उतर आए। और ठीक एक दिन बाद यानी कि 8 मार्च 1917 ईस्वी को जो औद्योग की मजदूर, जो औद्योगिक मजदूर में जो महिलाएं शामिल थी 8 मार्च 1917 ईस्वी के औद्योगिक जो मजदूर में जो महिलाएं शामिल थी वो भी इसमें क्या किया, प्रदर्शन करना शुरू कर दी और हड़ताल पर चले गए, है ना। तो ऐसी स्थिति में मतलब जो क्या था कि राजा ने सेना से इनको दबाने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या कि जो सेना के कुछ टुकड़ी थे वो इनके ओर से ही सम्मिलित हो गए, मतलब राजा के बात ना मान करके इनके ओर से ही सम्मिलित हो गए। और राजा का यानी कि जार का, देखिए जार का अर्थ रूस में ना सम्राट होता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, सम्राट होता है। तो ये राजा के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो जो जार के सेना थे, जार द्वितीय के सेना थे, जो सबसे विश्वसनीय सेना का जो टुकड़ी था, रेजिमेंट था, जिसको प्रेवोसेंसिक जो मतलब यहाँ पर एथी था, रेजिमेंट था, सेना का जो टुकड़ी यानी कि रेजिमेंट था, ये मतलब जार का क्या था, सबसे विश्वसनीय है जो टुकड़ी था। लेकिन जो है जब इनसे कहा गया इस आंदोलन को दबाने के लिए, तो इन्होंने भी इनका बात मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और जिससे राजा है जो विवश होकर के राजा ने क्या कर दिया कि 15 मार्च 1917 ईस्वी को इन्होंने क्या कर दिया कि अपना सत्ता जो है क्या कर लिया, छोड़ दिया और सत्ता त्याग दिया। 15 मार्च नहीं, 12 मार्च को इन्होंने क्या कर दिया, अपना सत्ता को जो है क्या कर दिया, त्याग दिया। 12 मार्च को अपना सत्ता को त्याग दिया और यहाँ पर एक नए सरकार की स्थापना हो गई 15 मार्च को
15 मार्च 1917 ईस्वी को, 15 मार्च 1917 ईस्वी को एक नए सरकार बने जो बुर्जुआ की सरकार थे, बुर्जुआ वर्ग की सरकार थे, बुर्जुआ वर्ग की सरकार थी। देखिए बुर्जुआ वर्ग का मतलब हो गया मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग को ही हम लोग क्या कहते हैं, बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। मिडिल क्लास को ही हम लोग क्या कहते हैं, बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। तो ये जो क्रांति थी बुर्जुआ वर्ग की ही क्रांति थी। और लेकिन ये ज़्यादा दिन तक इनका सरकार उस समय जब बना तब तो ठीक था, ये स्वतंत्रता और गणतंत्र के आधार पर बहुत ही अच्छा सरकार रहा, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया और इनके सरकार क्या हो गई, गिर गई। और वैसी स्थिति में ड्यूमा के द्वारा जो आंतरिक सरकार की गठन की गई, ड्यूमा के द्वारा, देखो ड्यूमा का मतलब क्या होता है, सांसद होता है। ड्यूमा का मतलब सांसद, यानी जनप्रतिनिधियों की सभा को हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। और इसके द्वारा जो है नई सरकार बना जिसका नाम था केरेंस्की की सरकार बना, केरेंस्की की सरकार है जो बना। तो केरेंस्की के नेतृत्व में जो है ये क्या हुआ कि एक समाजवादी, उदारवादी, उदार एवं समाजवादी, उदार एवं समाजवादी सरकार की क्या हुई, स्थापना हुई। और ये एक नए विचारधारा के आधार पर थी, मतलब व्यवस्था थी, और ये सही से सरकार भी चल रहा था। परंतु बोल्शेविक दल जो थे वो इस सरकार को मानने से क्या कर रही थी, इनकार कर रही थी। अब देखिए इसे जो फरवरी की क्रांति हुई वो बुर्जुआ वर्ग यानी मध्यम वर्गीय क्रांति थी। और ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि 1998 ईस्वी में, समझिए सॉरी 1898 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में एक पार्टी का गठन हुआ था जिसका नाम था रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी गठन हुआ था। और ये पार्टी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया और यहाँ पर एक साधन एवं अनुशासन के मुद्दा पर शीघ्र ही बहस हुआ और इस पार्टी को दो टुकड़ा में डिवाइड हो गया। यानी कि 1903 ईस्वी में ये पार्टी क्या हो गया, दो भागों में डिवाइड हो गया। हालांकि इससे पहले अगर बात की कि 1901 ईस्वी में एक पार्टी का गठन हुआ था जिसका रशियन रेवोल्यूशन है जो पार्टी का गठन किया गया था। और ये जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी था, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, ये 1903 ईस्वी में क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था। और ये दो दल में बन गया। एक जो था मतलब बहुमत दल वाले, देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं आपका बहुमत दल वाले, समझ गए, बहुमत वाला जो दल था, बहुमत वाला दल था वो क्या था आपका, बहुमत वाला जो दल था जिसको हम लोग बोल्शेविक दल कहते हैं, बोल्शेविक दल बोलते हैं। और अल्पमत वाले जो हो गए, अल्पमत वाला जो मतलब दल हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनसेविक दल, मेनसेविक दल कहते हैं। अब देखिए तो पहला जो क्रांति हुआ ये जो किसको मतलब सपोर्ट में था, जो मेनसेविक दल थे, जो थे जो अल्पमत वाले थे, यानी कम वोटिंग वाले थे, कम थी जनसंख्या जो इसमें इन्वॉल्व था, तो कम वोटिंग वाले जो दल थे मेनसेविक दल थे। और मेनसेविक दल जो थे वो क्या थे, आपका बुर्जुआ वर्ग के मतलब समर्थन में थे, बुर्जुआ वर्ग का सपोर्ट में थे, बुर्जुआ वर्ग का सपोर्ट में थे। बुर्जुआ वर्ग यानी अभी हम बताया कि बुर्जुआ वर्ग को ही मध्यम वर्ग कहा जाता है, तो ये बुर्जुआ वर्ग के सपोर्ट में थे। और ये जो थे वो मतलब बोल्शेविक दल जो थे वो क्या थे, सर्वहारा वर्ग के सपोर्ट में थे। यानी इसका जो दल था सर्वहारा वर्ग का था और इनका बुर्जुआ वर्ग के दल का था। तो ये पहला जो क्रांति चलाया गया था वो मेनसेविक दल ही द्वारा चलाया गया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फरवरी की क्रांति कहते हैं। और फरवरी की क्रांति इनके द्वारा चलाया गया। और हम नेक्स्ट क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बोल्शेविक क्रांति के बारे में जिसका नेतृत्व लेनिन कर रहा था और लेनिन के नेतृत्व में नई सरकार की गठन हुई। तो इस बोल्शेविक क्रांति के देखने के लिए मेरे वीडियो पर बने रहें। और अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ऐसे ही हम इंटरेस्टेड जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो पर है जो बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।